नमस्कार दोस्तों। फेसबुक अपनी नीतियों में बहुत तेज़ी से बदलाव कर रहा है और इसी के चलते जल्द ही फेसबुक आपके समेत 1 अरब लोगों का चेहरा हमेशा के लिए भूल जाएगा। फेसबुक अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जो हम इसकी बात करें? ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वैसा ही होता है जैसे आपका फ़ोन केवल आपके चेहरे से अनलॉक होता है, क्योंकि आपके फ़ोन के पास आपका चेहरा सेव्ड है और वो दूसरे के चेहरे से नहीं खुलेगा, क्योंकि वो आपके चेहरे को पहचानता है और जब भी उसके सामने आता है आपका चेहरा तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। फेसबुक आपको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो आपके चेहरे को पहचानता है और उसी से पता लगाता है कि फ़ोटो में कौन है। आपने देखा होगा कई बार अगर आप फेसबुक पर कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसमें अगर आपके साथ 2-3 लोग और भी हैं तो वो खुद उनका नाम बता देता है और उन्हें टैग भी कर देता है। अब फेसबुक में यही अंतर आने वाला है। अब आप लोगों को ऑटोमेटिक टैग नहीं कर पाएंगे और आपको मैनुअली टैग करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक दूसरे लोगों का और आपका चेहरा खुद नहीं पहचान पाएगा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है और ये आपको कैसे पहचानता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि एक फ़ोटो में अगर राम, देवेश और सुनील हैं तो वो तीनों को अपने आप पहचान लेगा और उनके नाम बता देगा। फेसबुक 2010 में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लाया था। तब ये पूरी दुनिया के लिए बहुत नया था, लेकिन अब फेसबुक इसे बंद कर रहा है। मज़े की बात तो यह है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इस बदलती हुई दुनिया में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और ऐसे समय में ही फेसबुक इसे बंद कर रहा है। हालांकि फेसबुक ने ये तो नहीं बताया कि वो जिन 1 अरब टेम्पलेट्स को डिलीट कर रहा है उन्हें हमेशा के लिए डिलीट करेगा या फिर ये सिस्टम में बने रहेंगे और उन्हें फेसबुक की एल्गोरिदम से केवल अभी के लिए हटाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से फेसबुक इतने अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनी एल्गोरिदम से हटा रहा है। जब 2010 में फेसबुक इसे लाया था तो उसने कहा था कि इससे यूज़र्स का समय बचेगा। अब यूज़र्स का समय तो बचा, लेकिन इसके लिए फेसबुक को भारी कीमत चुकानी पड़ी। सभी जानते हैं डेटा प्राइवेसी और डेटा एथिक्स को लेकर फेसबुक की छवि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जब से ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लाया गया है तब से लेकर 2021 तक फेसबुक को इसकी वजह से 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना चुकाना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और फेसबुक आगे नहीं चाहेगा कि उसे ऐसा जुर्माना फिर से चुकाना पड़े। दूसरा, आप सभी को पता है कि फेसबुक बहुत तेज़ी से बदलाव कर रहा है और मार्क जुकरबर्ग भी कह चुके हैं कि वो अब मेटावर्स की ओर बढ़ रहे हैं और फेसबुक की रीब्रांडिंग करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। अब इसी रीब्रांडिंग के चलते वो डेटा प्राइवेसी के लिए खतरा माने जाने वाले फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को हटाकर लोगों का भरोसा जीतकर अपनी इस छवि को सुधारना चाहते हैं। अब बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। दरअसल दोस्तों, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में फ़ोन का कैमरा या कोई भी कैमरा आपके चेहरे को पहले स्कैन करता है, उसके बाद उसकी 3D स्कैनिंग होती है। जो लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ग्रे स्केल्स होते हैं, उनको देखा जाता है। उनके बाद कोड्स बनाए जाते हैं और इन कोड्स को सेव कर लिया जाता है। हर किसी के चेहरे का लाइट रिफ्लेक्शन, ग्रे स्केल, 3D मॉडलिंग अलग अलग होती है और इन हर चेहरे का एक अलग अलग कोड होता है। इसी कोड के ज़रिए पहचाना जाता है कि कौन राम है, कौन देवेश है और कौन सुनील है। फेसबुक के पास ऐसे ही 1 अरब लोगों के चेहरे का डेटा मौजूद था, जिनको अब वो डिलीट करने वाला है। हमारे देश में भी इंटेलिजेंस एजेंसियां, क्लोज सर्किट बेस्ड कैमराज, पुलिस और कई प्राइवेट कंपनियां इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके आधार कार्ड में भी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप अपना आधार कार्ड करेक्शन कराने या फिर उससे बनवाने जाते हैं तो आपके चेहरे की तस्वीर ली जाती है। इससे अपराधियों को तेज़ी से पकड़ा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। हालांकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेटा प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि कोई भी आपकी तस्वीर लेकर उसका डेटा अपने पास रख सकता है। इसी कारण फेसबुक को भी भारी जुर्माना चुकाना पड़ा है। ये भी कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट जितना सिक्योर और एक्यूरेट है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उतना एक्यूरेट नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि इसके मदद से डीप फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे किसी और व्यक्ति के चेहरे पर किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा लगाकर उसका वीडियो बना लेना। इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और फेसबुक जब मेटावर्स की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को हटाता है, ये बात इतनी आसानी से हज़म नहीं होती। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।